आपको बता दें, चुनाव के दौरान फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर और मुफ्तखोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI NV रमना ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन क्यों नहीं करती, सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल SG मेहता ने कहा, मामला आपके पास है, सरकार हर एक पहलू पर सहायता करने को तैयार है। चुनाव में मुफ्त की घोषणाओं पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की गठन कौन करेगा, इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने पूर्व CAG विनोद राय का नाम सुझाया, जबकि याचिकाकर्ता ने वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RM लोढ़ा का नाम सुझाया। इसके बाद CJI ने यह मामला नई बेंच को भेज दिया। बता दें, आज बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI NV रमना के साथ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सिटी कुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में समिति बना दी जाए, जबकि SG तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व कैंग के नेतृत्व में समिति बनाई जाए। इस पर CJI ने कहा कि जो रिटायर हो गया उसकी क्या वैल्यू रहती है। वहीं CJI ने आगे कहा, मैं नई पीठ को यह मामला भेज रहा हूं, जो मैनिफेस्टो मामले में दिए गए पूर्व के फैसले पर गौर करेगी। इसके साथ यह तय हो गया कि 3 जजों की पीठ आगे फ्रीबीज मामले पर सुनवाई करेगी। CJI ने आगे कहा कि सवाल यह है कि फ्रीबीज चुनाव के पहले के वादे का मसला एक है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल हुई, तो फिर क्या होगा। वहीं सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने कहा कि अगर घोषणा पत्र में कुछ है तो उसे मुफ्तखोरी कहा जा सकता है। मुफ्त उपहारों के आर्थिक प्रभाव का आंकलन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस मामले पर CJI ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाती है। इस पर SG ने कहा कि अब यह होना चाहिए कि कौन इसे देख सकता है और रूपरेखा को परिभाषित कर सकता है, तो समिति इस मुफ्तखोरी को देख सकती है। वहीं CJI ने आगे कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा, और यह एक विशाल कैनवास है। अंततः यह राजनीतिक दल है जो वादे करता है, ना कि व्यक्ति। जैसे अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान व्यवस्था में पार्टी महत्वपूर्ण है। CJI ने कहा कि जो आज विपक्ष में है वह कल सत्ता में आ सकता है, और इसलिए वे आएंगे और इसे मैनेज करना होगा। इसलिए मुफ्त उपहार आदि जैसी चीजें जो अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती हैं, उन्हें देखना होगा, और मैं सिर्फ एक परमादेश पारित नहीं कर सकता। इसलिए चर्चा करने की जरूरत है। न्यूज डेस्क के साथ J News 24 की रिपोर्ट।